हेलो इंडिया, धर्मेंद्र पटेल ऑन दिस साइड। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई एमवे बैन इन इंडिया। अच्छा, ये न्यूज़ सुनने के बाद तो कुछ लोग का मन ऐसा हो गया होगा। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी एमवे कंपनी इंडिया में बैन नहीं हुई है। उसके ऊपर जस्ट अभी एलिगेंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं कि एमवे कंपनी एमएलएम की आड़ में, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की आड़ में पोंजी स्कीम चला रही थी। अच्छा, जिसने अभी इसको फ्रीज किया है, सीज किया है ईडी ने, यानी एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ने, उनका कहना है कि एमवे कंपनी एमएलएम की आड़ में पिरामिड स्कीम चला रही थी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है एमएलएम की आड़ में, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल गलत नहीं है। यहाँ पर गलत क्या है, पिरामिड स्कीम गलत है। छोटा सा फर्क होता है एमएलएम में और पिरामिड स्कीम में। एक्चुअली एमएलएम इज लीगल बट पिरामिड स्कीम इज नॉट लीगल। एमएलएम में क्या होता है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर के लोग हैं वो भी पैसे कमा रहे होते हैं, जो बीच के लोग हैं उनको भी पैसे कमाने के बराबर के मौके मिलते हैं, और जो सबसे नीचे लास्ट में आए हुए हैं उनको भी पैसे कमाने के बराबर के मौके मिलते हैं। बट पिरामिड स्कीम में ऐसा नहीं होता। पिरामिड स्कीम में जो सबसे ऊपर चोटी पर बैठे हुए हैं वही बराबर पैसे छाप रहे होते हैं, बाकी के सारे लोग नीचे के सिर्फ और सिर्फ फालतू के एफर्ट्स डाल रहे होते हैं। तो इसके कारण पिरामिड स्कीम लीगल नहीं है इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज में भी। फिलहाल में ईडी ने, यानी एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ने एमवे की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया है, और इसके साथ ही साथ 345 करोड़ रुपए की जमा राशि जो कि 36 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में थी एमवे की, उसको भी ईडी ने सीज कर दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, चेन्नई के डिंडीगुल शहर में जितने भी इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, गाड़ियाँ थी और मशीनरीज थी, उसको भी अपने हिरासत में ले लिया है। अच्छा, यहाँ पे सीज करने का मतलब ये है कि जब तक अभी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, एमवे अपनी जितनी भी संपत्ति है उसका मूवमेंट, उसका ट्रांसफर या लेन देन अभी नहीं कर सकती है। साथ ही साथ ईडी का कहना यह भी है कि एमवे कंपनी अपने प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में मार्केट में सेल कर रही थी कंपेयर टू अदर ब्रांड। तो ये तो रही बात सटीक ट्रेंडिंग न्यूज़ की। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे दो मुख्य कारण रहे जिसके कारण आज एमवे को इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उसके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो पहला मुख्य कारण ये है कि एमवे के जो प्रोडक्ट के रेट थे वो कंपेयर टू द अदर ब्रांड बहुत ज़्यादा हाई थे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके प्रोडक्ट के रेट ज़्यादा भी हो चल जाएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उस एमआरपी को डिजर्व करती भी है या नहीं। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा दूं कि मार्केट में एक कोकोनट ऑयल, जैस्मिन या पैराशूट कोई भी, वो 30-40 रुपए की क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे, लेकिन सेम क्वांटिटी में अगर आप इंदुलेखा ऑयल लेने जाएं तो वही उसका एमआरपी जो है कि 250 से 300 रुपए के आसपास तक का आ जाता है। यहाँ पे देखो फ़र्क क्या है, ऑयल ये भी है, ऑयल ये भी है, लेकिन दोनों में क्वालिटी का फ़र्क है जो कि अपने हिसाब से एमआरपी को डिजर्व करते हैं। तो मैंने तो कभी एमवे के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, बट अगर आपने किए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ, कि उसके प्रोडक्ट के एमआरपी उसके क्वालिटी को डिज़र्व करती भी थी या नहीं। अब दूसरा मुख्य कारण ये है कि 2002 से लेके टिल डेट तक अभी तक कंपनी ने टोटल 2762 करोड़ के आसपास की रकम जुटाई है, जिसमें से उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ओनली 7588 करोड़ ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो कि देखा जाए तो टोटल 25% भी रकम उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी। इसके कारण ऐसे एलिगेशंस लगे कि ये कंपनी जो है कि पिरामिड स्कीम चला रही है। तो बात करते हैं कुछ उस गलत अफवाह के बारे में जो लोगों ने मार्केट में नेगेटिविटी फैला रखी है, और आजकल के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर है उनका कहना ऐसा है कि एमएलएम अब इंडिया में बैन हो चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फ्रॉड करते थे, स्कैम करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर गवर्नमेंट को नेटवर्क मार्केटिंग को ही बैन करना होता तो पूरी इंडस्ट्री को ही बैन कर देती इंडिया में। भाई, इस समय नेटवर्क मार्केटिंग में करीबन 350 प्लस कंपनियां मार्केट में रन कर रही है। गवर्नमेंट को सारी कंपनी बैन कर देनी चाहिए थी, लेकिन क्या रीज़न रहा ऐसा कि उसने सिर्फ और सिर्फ एमवे के ऊपर ही एक्शन लिया। मैं आपको बताता हूं कि क्या रीज़न रहा कि उसने सिर्फ एमवे के ऊपर ही एक्शन लिया। कि एमवे जैसी कंपनी जो कि 23-24 साल पहले से मार्केट में चल रही है, इंडिया में रन कर रही है, इतनी पुरानी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने अब जाके एक्शन क्यों लिया? इसका रीज़न ये है कि आज से 10 साल 15 साल पहले गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को लेके, यानी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कोई भी रूल्स मार्केट में निकाले ही नहीं थे। रूल्स जो है कि आज से 3-4 महीने पहले, यानी दिसंबर 2021 में आए थे कि गवर्नमेंट ने अपने रूल्स पारित किए, रूल्स लॉन्च किए मार्केट में कि अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएगी।
और सेम यही हुआ कि एमवे कुछ रूल्स गवर्नमेंट को फॉलो नहीं कर रही थी, जिसके कारण आज उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। तो ऐसी गलत अफवाहें मार्केट में फैलाना बंद करिए कि इंडस्ट्री ख़राब होती है, स्कैम करती है, फ्रॉड होती है। देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फर्स्ट अपन तो ये जो कुछ यूट्यूबर्स का मतलब कहना है कि ये लोग अपने महंगे महंगे प्रोडक्ट कस्टमर्स को बड़े बड़े मोटिवेशन देके बेच देते हैं या सेल कर देते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 30 डे रिटर्न पॉलिसी के साथ होते हैं। जब आप YouTube पर आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आप ये भी नॉलेज दो ना कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो 30 डे रिटर्न बैक पॉलिसी के साथ होते हैं। कि यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप उस प्रोडक्ट को कंपनी को रिटर्न कर सकते हैं। जबकि ऐसा और किसी मार्केट में तो मेरे ख्याल शायद ही होता होगा कि आप अपने घरेलू यूज़ के सामान के प्रोडक्ट को आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉलेज दे ही रहे हैं, जो आप ज्ञानबाजी कर रहे हैं यूट्यूब पर आके कि भाई आप लोग मोटिवेशन में आके और लोगों को प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप ये भी प्रॉपर नॉलेज दीजिए कि यहाँ पर 30 डे रिटर्न पॉलिसी भी होती है कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ ही करें। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एमवे कंपनी का क्या कहना है। यहाँ पर एमवे कंपनी का कहना ये है कि ये ईडी द्वारा की गई कार्यवाही 2011 के संबंध में है। यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है वो 2011 के संबंध में है, और जिसके चलते एमवे कंपनी अपनी सारी सूचनाएं और सारी अपडेट्स ईडी को प्रोवाइड्स कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कर रही है, जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, तो जो भी फैसले आएगी वो इंडियन गवर्नमेंट्स लेगी, वो ईडी लेगी। तो इसमें मेरा भी कुछ कहना है कि जो भी लोग मार्केट में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, और जो ये सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आके कुछ भी बकवास कर रहे हैं फालतू की, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ नॉलेज बांटनी ही है, अगर आपको कुछ नॉलेज देनी तो भाई सटीक नॉलेज दो। ये फालतू की बेस पर बातें कुछ भी मत बोलते जाओ और लोगों का मनोबल मत तोड़ो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।